हेलो गाइस। चलिए, ऑनलाइन क्लास में हम आपका स्वागत है। करियर बीज के तहत हम लोग क्लास शुरू करते हैं। करियर बीज एक शानदार तरीका से आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देती है। आइए हम बात करते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या। बहुत सारे लड़के होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे जानते होंगे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मेरा अपना कोचिंग संस्थान मुसल्ला पुरहाट विश्वनाथ मार्केट में है, जहां कम्पिटेटिव इंग्लिश बाय मुकेश कुमार। हालांकि मेरा नाम तो मुकेश है, हालांकि मेरा नाम हालांकि मेरा नाम मुकेश कुमार है, लेकिन इस नाम से हम आपको नहीं मिलेंगे। इस नाम से अगर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो हम इस नाम से नहीं मिलेंगे। बाजार में आप पूछिएगा मुकेश कुमार, आई लगा हुआ मुकेश कुमार, इस नाम से हम आपको मिलेंगे। इस नाम से मैं आपको मिलूंगा बाजार में। कहीं भी पूछेंगे वही मुकेश कुमार जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो अपने नाम में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो इसका मतलब गलत नाम सही पता, गलत नाम सही पता। तो जैसे ही मुकेश आई लगा हुआ मिला, समझिए एक ही व्यक्ति है जिस पूरे पटना में इंग्लिश पढ़ाता है, वो है मुकेश कुमार। कम्पिटेटिव इंग्लिश बाय मुकेश कुमार, मुसल्लापुर हाट, विश्वनाथ मार्केट। खैर, आइए हम अभी करियर ब्रिज के साथ आपके पास आए हैं। इसमें ऑनलाइन फैसिलिटीज होगी, ऑनलाइन की सुविधा होगी। जहां कहीं से भी किसी प्रकार की परेशानी हो, आप करियर ब्रिज से कंसल्ट करोगे। आते हैं हम पॉइंट पे कि हमें पढ़ना क्या है। इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या। चलिए, जहां तक इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश से बहुत सारे लोग डरते हैं। इंग्लिश एक हैवक बन गया है, इंग्लिश एक हैवक बना हुआ है। हर एक व्यक्ति इस विषय से डरता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि यह विषय उसके पास हो, उसके पास इस विषय की जानकारी हो। हर एक व्यक्ति चाहता है। नॉट ओनली दैट, वी आर डिजायरस टू हैव अ साउंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलने की भी इच्छा होती है कि अंग्रेजी बोली कैसे जाए। हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। पहला पॉइंट, इंग्लिश की बात मैं करता हूं। आई इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश के पार्ट्स में आइए। आप अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि क्या करना है, क्या कैसे करना है। तीन पार्ट में अंग्रेजी को रखा गया है। इंग्लिश को तीन पार्ट में रखा गया है। इंग्लिश को कितने पार्ट में रखा गया है? तीन पार्ट में। पहला तो हम कहते हैं ग्रामर। पहला हो गया सेक्शन हमारा क्या? ग्रामर। सेकेंड सेक्शन जो हुआ हमारा हो गया सेकेंड सेक्शन लैंग्वेज। लैंग्वेज सेकेंड सेक्शन हमारा क्या है? लैंग्वेज। और थर्ड सेक्शन जो हमारा है, लिटरेचर। लिटरेचर। तीन सेक्शन इंग्लिश में आया। फर्स्ट हुआ ग्रामर, सेकेंड हुआ लैंग्वेज और थर्ड हुआ लिटरेचर। तीन सेक्शन की चर्चा है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रामर। ग्रामर है क्या? ग्रामर से हमें क्या आवश्यकता है? ग्रामर का मतलब, हमें डेफिनेशन जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग एल्स। किसी चीज के डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हम डेफिनेशन जानकर उसका क्या करेंगे? उसके यूज को जाने, यूज जानने की जरूरत होती है। ग्रामर का डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा है। वी नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर एंड देयर इज नो नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर का डेफिनेशन जानने की जरूरत भी हमें नहीं है। मैं इस बात को आपको यहां पे रखता हूं। ग्रामर का मतलब एक ही पॉइंट होता है। ग्रामर का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन।
ग्रामर का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर का मतलब हुआ रेक्टिफिकेशन। एंड रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन का मतलब सुधार। रेक्टिफिकेशन का मतलब सुधार। मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुधार। तो ग्रामर करेगा क्या? ग्रामर का बस एक ही काम है। ग्रामर का बस एक ही काम है। कौन सा काम है? सुधार। आप जो बातें करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो काम करते हैं, बोलते हैं, ग्रामर में क्वेश्चन आता है, एरर आता है, किस तरह से परेशानी होती है, उन सारी बातों को जानकारी देने वाला कौन होता है? ग्रामर। तो ग्रामर आपके बातों को सुधारेगा। सुधारने की आवश्यकता है। हम सुधार में आएंगे। जो भी बातें होगी उसमें रेक्टिफाई करेंगे, सुधार करेंगे। किसी सेंटेंस को लिखा गया, वो सेंटेंस सही है या नहीं है, ये रूल कौन बताएगा? ग्रामर बताएगा। ग्रामर ही बताएगा कि आपका सेंटेंस करेक्ट है और इनकरेक्ट है। क्लियर ना? तो आते हैं हम इस पर, आप एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। आपको हम लेके आते हैं ग्रामर। ग्रामर में मैंने बताया रेक्टिफिकेशन, सुधार की बात की गई। ग्रामर में किसकी बात की गई? सुधार की बात की गई, रेक्टिफिकेशन की बात की गई। ग्रामर का मतलब मैंने बताया रेक्टिफिकेशन। ग्रामर का मतलब क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन, सुधार। ग्रामर का मतलब क्या हुआ? रेक्टिफिकेशन यानी सुधार। तो जैसे मैं एक सेंटेंस हिंदी का आपके पास लिखता हूं, अब उसमें बताना है कि क्या कैसे होता है। जैसे कहता है रोहन रोज बाजार जाता है। एक सेंटेंस हमारे पास आया, रोहन रोज बाजार जाता है। इस बात को समझिएगा, क्या कहा गया? रोहन रोज बाजार जाता है। तो अब हम इसको इंग्लिश में करते हैं। ग्रामर हिंदी में सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट है। हिंदी में हमारा ये सेंटेंस 100% क्या है? करेक्ट है। इसमें कहीं से कोई परेशानी हमें नहीं है। अब हम इसको कर देते हैं रोहन। रोहन को हम यहां लेते हैं तो क्या हो गया? इंग्लिश में कर रहे हैं रोहन रोज डेली बाजार मार्केट जाना गो है इज। रोहन डेली मार्केट गो इज। ये मैंने इसको ट्रांसलेट करके यहां पे रख दिया। क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि ये ग्रामर जो है ना, ये हमें कह रहा है कि नहीं ये गलत है, ये आपकी बातें गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो रेक्टिफाई करने का तरीका हमको कौन बताएगा? ग्रामर बताएगा। तो ये कहेगा रोहन गोज रोहन गोज टू मार्केट
डेली। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, किस कारण से ये सेंटेंस सही हुआ या गलत हो गया? क्योंकि ग्रामर का रूल यहां पे परमिशन नहीं दिया। तो ये सुधार किसके अनुसार आया, ग्रामर के रूल के अनुसार। तो एट फर्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर। सबसे पहले हमें रूल रेगुलेशन ग्रामर का जानना होगा ना। जब तक रूल रेगुलेशन नहीं जानिएगा ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप क्या कर देंगे, आप अंग्रेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए, ये तो पहली बात मैंने ये कर दी ग्रामर की। दूसरा पॉइंट में आ जाइए, दैट इज लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की चर्चा करते हैं। भाषा, लैंग्वेज में क्या क्या आता है, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट तो आता है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश। दूसरा पॉइंट आ गया रिटन इंग्लिश। दूसरा पॉइंट हमारा आया रिटन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, दो की चर्चा हुई। पहला स्पोकन, दूसरा रिटन। तीसरा अंडरस्टैंडिंग। तीसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग। तीन पॉइंट हो गया, स्पोकन, रिटन, अंडरस्टैंडिंग। अब आइए स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। तो ये तीनों चीज तो ठीक है, तीनों हमारे पास होना चाहिए। इन तीनों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दिस फैक्ट। खैर स्पोकन इंग्लिश की चर्चा तो बाद में होगी। आई शैल टीच यू हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपरली। आफ्टर सम टाइम इट विल बी टॉट टू यू। रिटन इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ये दो जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही रहेगा तब ना हमारा ये होगा, पेसेज सॉल्व होगा। पेसेज रहेगा एग्जामिनेशन में, पेसेज सॉल्व होगा, पहला पॉइंट। दूसरा रहेगा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट सॉल्व होगा। तीसरा हमारे पास रहेगा सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। ये पॉइंट होगा। ये तीन पॉइंट को हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये तीन पॉइंट को निकालने के लिए ये रहना जरूरी है, रिटन इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। रिटन इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन आएंगे जहां पे राइटिंग इंग्लिश की आवश्यकता पड़ जाएगी, यानी एसे, लेटर, एप्लीकेशन, इस सब चीज की आवश्यकता बहुत सारे एग्जामिनेशन में पड़ेगी। इन सब चीजों की आवश्यकता बहुत सारे एग्जामिनेशन में पड़ेगी। तो हमें इस पर भी कमांड करने की आवश्यकता है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो गया किसका, लैंग्वेज का। तो ये लैंग्वेज कब आएगा, जब तक हमारे पास ग्रामर की बेहतरीन जानकारी नहीं होगी, सेंटेंसेस का रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, सेंटेंस को हम सही ढंग से सुधार नहीं पाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, कैसे अंडरस्टैंडिंग स्किल आएगी, ये सब आने वाली बात नहीं है, अनलेस वी हैव साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर की बहुत ही आवश्यकता होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अब हम आपको चर्चा करते हैं लिटरेचर। चर्चा किसकी करते हैं, लिटरेचर।
लिटरेचर की चर्चा करते हैं। तो इस लिटरेचर में, इसमें तो आता है साहित्य है, लिटरेचर तो क्या है, साहित्य है। तो इस लिटरेचर में तो हमें आवश्यकता नहीं है। इसमें जो अपना इंग्लिश से बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनको पढ़ना होता है पोएम, पोएट, पोएट्री, प्रोज, ये सब पढ़ना होता है। प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, तो ये सब उनको जरूरत है जो बीए और एमए का कोर्स करते हैं, पीएचडी का कोर्स करते हैं, दे शुड गो फॉर दैट। तो इससे तो हमें निजाकत मिल गई, इससे हमें निजाकत मिल गई, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो हमें है ही नहीं, इससे कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। हमें आवश्यकता दो चीज की है, पहला ग्रामर, दूसरा रेक्टिफिकेशन। दूसरा क्या, लैंग्वेज। पहला ग्रामर और दूसरा लैंग्वेज, दोनों चाहिए हमारे पास, ये दोनों होना चाहिए। ये दोनों नहीं होता है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब पॉइंट हमारा आया, अब आ जाइए, हम चर्चा करते हैं कौन सा शब्द हमारे पास है। हमारे पास शब्द जो है वो है क्या, इंग्लिश। इसी, यही विषय है हमारा, हमें चर्चा इसी विषय पर करनी है। मेरा नाम आप जान गए हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय मुकेश कुमार। आप सर्च कहीं भी करेंगे हम आपको मिल जाएंगे, सर्च आप कहीं भी करेंगे, फेसबुक पर भी आप सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा। लेकिन याद रखना है कि कहीं भी सर्च कीजिएगा तो ये देखिएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय, ये ध्यान रखना है आपको मेनली। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय मुकेश कुमार, ये खोजिएगा ना तो आई शैल बी अवेलेबल एवरीवेयर, मैं आपको हर एक जगह मिल जाऊंगा। खैर आइए, अभी तो ऑनलाइन की सुविधा है, ऑनलाइन की फैसिलिटी में जिस ऑनलाइन व्यवस्था के साथ मैं जुड़ा हूं, उस ऑनलाइन व्यवस्था का नाम है करियर ब्रिज। करियर ब्रिज, उसका नाम है करियर ब्रिज। करियर ब्रिज, इस नाम से हम आपको मिलेंगे ऑनलाइन फैसिलिटी पर, यूट्यूब पर आपको हम इस नाम से मिल जाएंगे, करियर ब्रिज। देखिएगा सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये करियर ब्रिज जो है ना, ये करियर पढ़ने में लोगों को काफी परेशानी होती है। ये कैरियर नहीं है बेटा, कैरियर अगर पढ़ोगे ना तो कैरियर ये होता है, ये कैरियर होता है, तो ये कैरियर होता है, तो इसका मतलब होता है ढोने वाला, ये कैरियर है। ये क्या है, कैरियर। हाँ, लेकिन इस ये यहां पे नहीं है, ये करियर है, इसको पढ़ा जाता है करियर। इसको क्या पढ़ा जाता है, करियर। इसको पढ़ेंगे करियर, इसको क्या पढ़ेंगे, करियर, नॉट कैरियर, करियर ब्रिज। तो करियर ब्रिज के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय मुकेश कुमार। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी हर एक प्रकार की, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक कंपटीशन में इंग्लिश की आवश्यकता होती है। मैं यहां लेकर चल रहा हूं आपको
एसएससी हो, बैंकिंग हो, अब तो रेलवे में भी सीईटी की व्यवस्था हो चुकी है, सीईटी लागू हो चुका है। ये लॉकडाउन की प्रक्रिया जो थोड़ी चल रही है ना, अब इसको क्या किया जाए, ये तो एक अलग तरह की प्रक्रिया हो गई है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा पेंडेमिक है ना जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। खैर, ज्यादा से ज्यादा परेशान हम लोग ही हुए हैं, शिक्षा जगत ही ज्यादा परेशान है, शिक्षक लोग ज्यादा परेशान है, छात्र लोग ज्यादा परेशान है जिन्हें करियर बिल्डअप करना है। तो खैर, घबराने की आवश्यकता नहीं है। द डेज आर नॉट फार अवे, द डेज आर कमिंग, वी विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हम लोगों का फ्यूचर बहुत शानदार होगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, जहां तक इंग्लिश का सवाल है, मैं आपके साथ हूं। आई एम विथ यू, whenever you want to look for me, I shall help you to great extent। कहीं भी आप रहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं आपकी मदद करूं, तो हमको खोज के देखिएगा। I shall help you to great extent। मैं कभी भी यहां पे मिल जाऊंगा, इस बातों पर मैं कहीं भी मिल जाऊंगा। You can talk with me and get your problem solved। और ये बात समझ लीजिए, unless we have sound knowledge of English, it will be too difficult to qualify any sort of examination। अगर अंग्रेजी की बेहतरीन जानकारी नहीं होगी ना, तो संभव नहीं है कि किसी बहुत बड़े अचीवमेंट पर पहुंच जाए। चाहे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एमबीए की तैयारी कर रहे हो, कैट मैट जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली डिफेंस की अगर तैयारी कर रहे हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खासकर हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो छात्र होते हैं ना, वो अंग्रेजी से काफी भागते हैं। वो अंग्रेजी से काफी भागते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजी हमारे साथ आए। लेकिन नहीं, अगर अंग्रेजी आ जाती है ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। वी आर कलीवर्ड इनफ, हमने क्षमता है। वी कैन अचीव द पिनैकल, पिनैकल विल बी इन आवर फीट। पर थिंग इज दैट सब कुछ हमारे पास है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जीके है, जीएस है, एवरीथिंग इज इन अस। एक कमी क्या ढल जाती है? इंग्लिश की, लैंग्वेज की कमी हो जाती है। तो उस लैंग्वेज की कमी को हमें पूरा कर लेना, और उसको मैं पूरा कराऊंगा, इसकी चिंता आप ना करें, मैं उसको पूरा कराने में सक्षम हूं। हाँ, अब पढ़ाई की बात है ना, हम उसे प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे, पढ़ाई को एक प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने से नहीं हो सकता है, उसकी प्रैक्टिस से हो सकती है। पढ़ाई अगर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते, आप सोच के देखिए, एक पॉइंट सोच के देखिए, आप मैथ्स बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस में रहते हैं, इसलिए मैथ्स बनाते हैं, मैथ्स में परेशानी नहीं होती है। सेम उसी तरह इंग्लिश में आ जाना है हमें, इंग्लिश में भी वही प्रक्रिया को अपनानी है। उस प्रक्रिया को नहीं अपनाइएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने का विषय नहीं है, बनाने का विषय है, लिखने का विषय है। जितना ज्यादा इस विषय को लिखिएगा, बनाइएगा, उतना ज्यादा ये विषय आपको मदद करेगा। अदरवाइज ये मदद करने वाला विषय नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के चलना है। और एवरीथिंग, सब चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जहां तक कि बोलने की बात हो, लिखने की बात हो, ग्रामर की बात हो। आई शैल इनेबल यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी। वन थिंग इज क्लियर ओवर हियर, एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि योर डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। Your dedication is required. Unless you perform your duty, you will not be able to achieve the pinnacle। वो नहीं पार हो सकेगा। तो प्रैक्टिकल कैसे आए? हम मैं एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। यू मस्ट हैव सीन अ मूवी, एक सिनेमा आप देखे होंगे, उसका नाम है 3 इडियट्स, है ना? बहुत बेजोर मूवी है, फर्स्ट क्लास होता है। छात्र इंजीनियरिंग में जाता है, बैठे रहते हैं, और ऐसे ही फर्स्ट क्लास रहता है। फर्स्ट क्लास में टीचर आते हैं, स्टूडेंट बैठे रहते हैं, एक शब्द टीचर लिखते हैं, एक शब्द टीचर वहां पे लिखते हैं, वो शब्द ए रहता है। क्या रहता है? मशीन। वो टीचर लिखते हैं क्या? मशीन। ये शब्द वहां पे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मशीन। मशीन शब्द लिखा जाता है। और एक लड़का रहता है जो उचक्का की तरह इधर उधर ऐसे ऐसे थोड़ा शरारती लड़का रहता है, जो फिल्म का हीरो है, जो फिल्म का हीरो है, शायद उसका नाम झांझर चांचर जैसे ही कुछ है। उसको खड़ा कराता है टीचर, बोलता है व्हाट इज अ मशीन, व्हाट इज अ मशीन। वो लड़का जवाब देता है कि द डिवाइस
which aces the human effort is called machine। वह कहता है कि वह डिवाइस, वह वस्तु जो व्यक्ति के काम को आसान कर दे, उसे हम मशीन कहते हैं। बट टीचर डिड नॉट बिकम सेटिस्फाइड। टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्यों? वाई सो? टीचर वांटेड टू नो द डेफिनेशन ऑफ मशीन विच इज रिटन इन बुक। तो सब हंस पड़ते हैं। तब एक और रहता है उसका कैरेक्टर, वो क्या रहता है? चतुर रामलिंगम शायद नाम है उसका, वो रहता है। वो खड़ा होता है और रटा रटा डेफिनेशन सुना देता है। क्लियर? तो ये तो हो जाती है। अब टीचर उस लड़का को कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास। वो बाहर जाता है, फिर बाहर से वापस आता है। टीचर आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू कम बैक? द बॉय डिफाइन बुक। बुक का डेफिनेशन देता है वो लड़का। टीचर वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड। टीचर नहीं समझता है। टीचर पूछता है कि कहना क्या चाहते हो? लड़का कहता है किताबें चाहिए। तो टीचर फिर कहता है सरल भाषा में नहीं कह सकते। बोला कि सर सरल भाषा आपको समझ में कहाँ आता है, थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था। तो बात यह है, हमें किताबी डेफिनेशन से मतलब नहीं, हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल वे में जाने की जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं होगी ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करो, सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हम कर सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिकल कैसे हो जाएं, इस पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करते हैं। हम प्रैक्टिकल कैसे हो जाएं? सपोज एक हम वर्ड यहां पे लिखते हैं ऑल। एक वर्ड यहां पे लिखते हैं दैट इज ऑल। ये शब्द मैंने लिखा यहां पे ऑल। ये शब्द आपको उसी फिल्म में आया होगा, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, वहीं पे लिखा हुआ होगा ऑल इज वेल। ऑल इज वेल वहां पे है ना, ऑल इज वेल। क्यों ऑल इज वेल? जैसा कि ऑल हम जानते हैं तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू रूल होना क्या चाहिए? ऑल आर वेल होना ये चाहिए, ऑल आर वेल। लेकिन हो रहा है ऑल इज वेल। क्यों? क्यों ना ऑल आर वेल? ऑल आर वेल होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इस रीजन को कौन समझाएगा? इस रीजन को एक ही समझाएगा, वो क्या है? ग्रामर। ग्रामर ही आपको बताएगा कि ऑल के साथ इज कब लगेगा, ऑल के साथ आर कब लगेगा, यानी ऑल सिंगुलर कब होगा, ऑल प्लुरल कब होगा। ये चर्चा कौन करेगा? ग्रामर करेगा ना। ऐसे तो हम ऑल कह दिए, जैसे ही हमने ऑल कहा तो ऑल कहने के साथ ही क्या आ गया? प्लुरल। ऑल कहने ही के साथ क्या आ गया? प्लुरल। तो अब इस पॉइंट को आइए, ऑल कहता है, आइए ग्रामर को दृष्टि को, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। ऑल अगर व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आया है, ऑल अगर व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आया है, तब इसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। ऑल अगर व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आया है तो इसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। वस्तु या स्थिति को संबोधित करता है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। वस्तु या स्थिति को संबोधित करता है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे यहां लिखा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, यानी सिचुएशन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? सिचुएशन को दर्शा रहा है। तो अगर यह सिचुएशन को दर्शा रहा है तो ये क्या है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर हो गया, इसलिए इसके बाद इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। आर का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये बात आपको समझ में आ गई? क्यों आए? क्योंकि ग्रामर ने इस पॉइंट की चर्चा की। ऐसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो मन में आएगा वो कर सकते हैं, लेकिन unless we have sound knowledge of English grammar, it is too difficult to enhance your knowledge। तो हमें तो नॉलेज को इन्हांस करने के लिए ग्रामर के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी ही होगी। तो मैंने बताया कि ऑल अगर व्यक्ति के लिए आया तो प्लुरल है, वस्तु या स्थिति के लिए आया तो सिंगुलर है। यहां ये स्थिति को दर्शा रहा है, सिचुएशन को दर्शा रहा है, इसलिए ये सिंगुलर है, ऑल यहां सिंगुलर है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं वेब ऑल आर डिजायरस टू मीट यू, ऑल आर डिजायरस टू मीट यू, सभी आपसे मिलने को इच्छुक हैं।
ऑल आर डिजायरस टू मीट यू, सभी आपसे मिलने को इच्छुक हैं। तो ऑल आर डिजायरस टू मीट यू, सभी आपसे मिलने को इच्छुक है, तो सभी यानी व्यक्ति, सभी यानी व्यक्ति, ये पर्सन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? पर्सन को दर्शा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब आ गया। प्लूरल वर्ब यहां पे आया, क्यों आया? क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है? व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो इन दिस वे आई शैल टीच यू, ये तरीका होगा मेरा पढ़ाने का कि किसी चीज को प्रैक्टिस में लेके चले, प्रैक्टिकल। अब मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में ऑल कभी हमसे गायब होगा, कभी भी ऑल गायब होने वाला नहीं, कभी भी ऑल नहीं गायब होगा। ऑल अब हमेशा एक सही दिशा में जाएगा आपसे, क्योंकि आप इस बात को फर्स्ट क्लास में समझ गए कि ऑल व्यक्ति के लिए भी आता है, ऑल वस्तु स्थिति के लिए भी आता है। अगर ऑल व्यक्ति के लिए आता है तो ये प्लूरल है, ऑल वस्तु स्थिति के लिए आता है तो वो क्या है? सिंगुलर। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इस बात को क्लियर हुआ? ये बात हमारा क्लियर हुआ ना जी? तो ये चर्चा मैंने किया इसलिए, अगर मान लीजिए कि इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये ऑल पढ़े, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास आया, कह रहा है ऑल वेयर मैनेज प्रॉपरली बट नो वन रीच देयर ऑन टाइम। एक सेंटेंस हमारे पास आया, ऑल वेयर मैनेज प्रॉपरली बट नो बडी रीच देयर ऑन टाइम। सारा प्रबंध ठीक ढंग से हो गया लेकिन कोई समय पर वहां नहीं पहुंचा। सारा प्रबंध ठीक ढंग से हो गया लेकिन कोई वहां समय पर नहीं पहुंचा, ये पॉइंट कहा गया। तो अब देखिए ऑल यहां किसके लिए आया? ऑल यहां किसके लिए आया बताइए? ऑल यहां किसके लिए आया है? सारा प्रबंध हो गया, प्रबंध हो गया, तो ऑल यहां वस्तु को दर्शा रहा है। ऑल यहां किसको दर्शा रहा है? वस्तु को दर्शा रहा है, थिंग को दर्शा रहा है। तो ऑल यहां वस्तु को दर्शा रहा है, इसलिए ऑल यहां सिंगुलर है। ऑल यहां क्या है? सिंगुलर है। ऑल यहां सिंगुलर है, अतः ये वर्ब क्या हो जाएगा? वेयर की जगह वाज हो जाएगा, वेयर की जगह वाज हो जाएगा। क्लियर ना? वेयर की जगह यहां क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हुआ। ये बात कैसे आपको पता चला कि वेयर की जगह वाज होगा? ये बात कैसे पता चला? ये आपको ग्रामर ने बताया। ये पॉइंट आपको ग्रामर ने कहा कि ऑल यहां क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि ऑल व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, आइए अगर एक क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास आ गया, अगर एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ गया, one question is written in this way, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आया, क्या कहा कि since all are experienced enough to handle the situation they were asked to visit there। क्लियर? अब इसमें जाइए, all are experienced enough, सभी अनुभवी थे, सभी अनुभवी थे। तो ऑल यहां व्यक्ति के लिए आया है, तो ऑल जब व्यक्ति के लिए आया है तो आर यहां पे क्या है? सही है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। क्लियर ना? तो इस तरह से हमें पढ़ना है, इस तरीका अपनाना है, और अंग्रेजी के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर लगे रहेंगे ना, मेरे साथ लगे रहेंगे, मैं वादा करता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यू हैव कलीवर्ड,
बस एक प्रॉपर गाइड की आवश्यकता है। आई शैल गाइड यू इन प्रॉपर वे। और जहां तक की बात है, कंपटीशन की बात है, अब मैं क्लास शुरू करूंगा ग्रामर की। पहले ग्रामर की क्लास चलेगी और एक आध सप्ताह बाद आपकी क्लास स्पोकन की भी शुरू हो जाएगी। ग्रामर प्लस स्पोकन दोनों क्लास को लेकर के चलेंगे। इज इट क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट मैं इस बात पर फोकस करना चाहता हूं, कल से रेगुलर क्लास होगी। कल से रेगुलर क्लास होगी करियर ब्रिज पर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय मुकेश कुमार के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी। कल से ग्रामर की क्लास शुरू होगी 6:30 पर शाम में, 6:30 बजे शाम में, 6:30 PM में कल से क्लास शुरू हो जाएगी। किसकी? ग्रामर की क्लास कल से शुरू हो जाएगी। यू शुड अटेंड योर क्लासेस प्रॉपरली एंड व्हेनेवर यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम, आई शैल बी विथ यू। मैं आपके साथ रहूंगा। जहां कहीं भी किसी तरह की परेशानी होगी तो मैं हूं ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी को आसान बना देना है और बन जाएगा। अगर आप अपने मन में ठान लें कि हमें इसको करना है, पैशन रहे, जुनून रहे, मेहनत तो आप कर ही लेंगे। तो मैंने एक पॉइंट आपसे कहा है ना, कौन सा पॉइंट कहा है? एक पॉइंट मैंने कहा है कि अंग्रेजी को पढ़ना नहीं है, अंग्रेजी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आएगी, पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आ सकती। अंग्रेजी कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी, लिखने से आएगी। जो भी बातें आपको पढ़ाई जाएगी ना क्लासरूम में, जो भी बातों की मैं चर्चा करूंगा ना, उसको लिखने के लिए कहूंगा। सेंटेंस को लिखिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि आप मैथमेटिक्स को लिखते हैं ना जी, बनाते हैं ना जी, उसी तरह अंग्रेजी को भी बनाने की जरूरत है। ये पढ़ने वाला विषय है ही नहीं, पढ़ने में तो मन लगेगा ही नहीं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी का कोई न्यूज़पेपर उठाइए, किसी भी पेसेज को उठाइए और रात के 10 बजे बैठिए उसको पढ़ने के लिए, और 10:15 पर ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि ना समझ में आएगा, ना पता चल रहा है, ना कुछ कहता, चल हटाओ। लेकिन रात के 10 बजे आप मैथमेटिक्स को लेके बैठते हैं, मैथमेटिक्स को लेके बैठते हैं, तो हो सकता है 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, हो सकता है, क्योंकि समय का पता ही नहीं चलेगा कि कब गायब हो गया समय। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में अटक जाए तो और भी देरी हो सकती है। लेकिन अंग्रेजी में क्वेश्चन अटकने फटकने का सवाल है कहां? पहले तो जैसे ही शुरुआत करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब समझ में आ ही नहीं रहा तो बनेगा कपार वो। इसलिए अंग्रेजी को आप प्रैक्टिस में लाइए, आप अंग्रेजी को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। मीन्स प्रैक्टिकल लाइए, उसको लिखिए। अब वो काम मेरा है, मैं आपसे करवा लूंगा अगर आप मेरे साथ लगे हैं। इफ यू कंटिन्यू विथ मी, नथिंग is impossible in the world. Several times I reminded this sentence. Now I am going to make you understand one thing over here. एक चीज और समझाना चाहूंगा। आप इसकी चिंता ना करें कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे बेटा, आराम से बोल लेंगे। I had also been the student of बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। मैं भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का स्टूडेंट रहा, लेकिन I speak much better than CBSE and ICSE board students. Why so? Or teachers. Why so? What's the reason behind it? I am in practice. I am in practice. तो ग्रामर को भी प्रैक्टिस में लाना है। अब स्पोकन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मैं करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। किसी भी भाषा को बोलने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं। हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है? माहौल की आवश्यकता होती है, एम्बियंस की आवश्यकता होती है। तो आई शैल प्रोवाइड दैट वेरी एम्बियंस। इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इस बात को समझ रहे हैं? आप क्लास रेगुलरली कीजिएगा, आप देखिएगा कहीं से किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। ऑनलाइन फैसिलिटी इज द बेस्ट फैसिलिटी। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। क्यों अच्छी फैसिलिटी है? क्यों? क्योंकि आप घर बैठे सारे चीज का आनंद ले सकते हैं। और अंग्रेजी तो एक ऐसा विषय है कि आनंद ही आनंद है। जिस दिन आपका मन इसमें रम गया, जिस दिन आपको लगा कि नहीं अंग्रेजी आ जाना चाहिए, दैट वेरी मोमेंट वो आ जाएगा। तो कल से 6:30 से हम ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे। कल से हमें 6:30 में ग्रामर की क्लास शुरू करनी है। उसमें हम आपको एक चैप्टर लेके चलेंगे, उस चैप्टर पे प्रैक्टिकल वे में पढ़ाएंगे। जैसा मैं यहाँ पे लिखा इस तरह से मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा और उसको आगे लेकर के हम
चलेंगे। कहीं से कोई परेशानी होगी तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन एनी टाइम एनीवेयर, यू आर फ्री, आप फ्री रहेंगे क्वेश्चन करने के लिए। मैं आपके साथ हूं, तो आपके कोऑपरेशन की आवश्यकता है। जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं होगा तो मेरा साथ कुछ नहीं करेगा। मैं तो हूं ही, मैं तो आपको साथ देने के लिए तैयार हूं, आपका भी साथ चाहिए ना, आपका कोऑपरेशन चाहिए ना। तो आपका कोऑपरेशन हो जाएगा तो मेरा साथ हो जाएगा, तो क्या चल जाएगा, हो जाएगा। वी कैन अचीव एवरीथिंग, वी कैन अटेन एवरीथिंग वट एवर वी डिजायर, वी कैन क्रिएट द फूड्स व्हाट वी नीड। कॉपरेशन हैज द ग्रेट रोल। सहयोग की भावना रही तो हम सब कुछ को पकड़ लेंगे। बात समझ में आ गई आपकी? तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि आप कल से 6:30 बजे शाम में शुरू होगी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। मेरे नाम से आप वाकिफ हैं, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं है। ओके बाय, सी यू टुमारो। टुमारो यानी 26 मई 2021, 26 मई 2021 शाम के 6:30 में मैं आपसे मिलूंगा कल, और आपकी क्लास को प्रोसीड की जाएगी, पढ़ाई जाएगी, परेशानी कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बाय, सी यू।